सिद्धांत संग्राम के दर्शकों को नमस्कार। आज सिद्धांत संग्राम की टीम है आदर्श नगर और आदर्श नगर बना हुआ है हॉट सीट। और हॉट सीट का कारण है मंगत राम सिंघल, जो लगातार शीला दीक्षित जो विकास की देवी मानी जाती थी, उसके कार्यकाल में लगातार 3 बार रहे विधायक भी और मंत्री भी। ये गौरव हासिल हो चुका है मंगत राम सिंघल के माध्यम से। और उसी दरमियान 2 अन्य प्रत्याशी भी हैं अन्य दलों से। तो हमारे साथ हैं कांग्रेस महासचिव और आदर्श नगर के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता लाल सिंह सैनी जी। लाल सिंह सैनी जी, पहला सवाल मेरा ये है कि आम आदमी के पास रेवड़ियाँ हैं और भाजपा के पास रसगुल्ला है, आखिर कांग्रेस के पास क्या है आदर्श नगर विधानसभा के लिए? नमस्कार। पहले तो सर्वप्रथम में सिद्धांत संग्राम के सभी श्रोताओं को नमस्कार। प्रश्न बहुत अच्छा किया आपने विजय विद्रोही जी। हमारे पास, कांग्रेस के पास तो बहुत कुछ है और देती आ रही है। कांग्रेस का इतिहास है कि वो कुछ ना कुछ गरीबों के हक में, दबे कुचलों के हक में कुछ ना कुछ दे रही है। अब की बार हमारी घोषणाएं हैं, संकल्प पत्र जारी कर दिया है हमारी कांग्रेस पार्टी ने। हम प्यारी दीदी योजना लाए हैं। इस समय महिलाओं को महंगाई ने परेशान कर रखा है। किचन जो संभालती माताएं बहनें जो संभाल रही हैं किचन, वो काफ़ी महंगा हो गया है। रसोई बहुत महंगी हो गई है। दाल चावल चीनी आटा बहुत महंगा है। तो उसी के संदर्भ में हमारी कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने फैसला लिया कि प्यारी दीदी योजना के तहत 2500 रुपये महीना प्रत्येक महिलाओं को, माताएं बहनों को दिया जाएगा। और ये भी नहीं, और भी हमने बहुत कुछ निकाल रखा। सिलेंडर, जो रसोई से जुड़ी बातें हैं, जो सामग्री चाहिए रसोई के अंदर, उस पर भी फोकस किया है कांग्रेस पार्टी ने। 500 रुपये का सिलेंडर प्रत्येक घर में पहुंचाया जाएगा। ये कांग्रेस की गारंटी है और ये ऐलान है हमारे राहुल गांधी जी का। और तीसरी हमारी 25 लाख रुपए की जो गारंटी है स्वास्थ्य बीमा योजना है, वो प्रत्येक दिल्ली वासी को मिलेगा। जो कहा सो किया। हमने राजस्थान के अंदर भी ये लागू की थी 25 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा योजना, जो अब वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया है। और हमारी रसोई योजना है, इंदिरा जी की एक स्कीम थी राजस्थान के अंदर, इंदिरा रसोई, इंदिरा कैंटीन, जो 5-10 रुपये के अंदर भरपेट भोजन मिल जाता था। वो कांग्रेस की सरकार थी अशोक गहलोत जी की, हमारी कांग्रेस पार्टी की। तो वो भी भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ से ख़त्म कर दिया है। जहाँ भारतीय जनता पार्टी जाती है, जो गरीबों की हक की चीज़ें हैं वो ख़त्म कर देती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तानाशाह पार्टी है एक तरह से। और कांग्रेस वापस आ जाए दिल्ली के अंदर, तो हमारी योजनाएँ बच्चों को, जो छात्र जो रोज़ पैदल सफ़र करते हैं, पैसे नहीं है बेचारों के पास, परेशान हैं, गरीब बच्चे हैं, गरीब तबके हैं, तो उनके लिए भी हम बसों की जो योजनाएं हैं, फ्री छात्रों के लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि छात्रों के भी फ्री यात्रा कर सके। माताएं बहनें तो कर रही हैं। जो छात्र हैं वो भी तो पैसा घर से लेके जाते हैं माता बहनों से कि हमें किराया दीजिए, 10 रुपये दीजिए, 20 रुपये दीजिए, हम किराए में जाएंगे। हम कांग्रेस पार्टी चाहती है कि उन छात्रों को भी सुविधा मिले बस की। और हमारे पास योजनाएँ हैं, क्या योजनाएं तो बहुत सारी हैं। और आगे जब हम दिल्ली की जनता हमें आगे जिता के भेजेगी, माताएं बहनें जिता के भेजेंगी, तो योजनाएं और ज़्यादा हो जाएंगी, बढ़ती जाएंगी योजनाएं। रोज़गार गारंटी है हमारे पास। जो बच्चे पढ़े लिखे आज घूम रहे हैं, बेरोज़गार घूम रहे हैं, उनको भी रोज़गार देने की कोशिश कर रहे हैं हमारे राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, खड़गे साहब, सोनिया गांधी जी मन लगा के गरीबों के हक में कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है और वो करते रहेंगे। और हम चाहते हैं कि दिल्ली का युवा शक्ति है दिल्ली की, वो सामने आए और कांग्रेस पार्टी से अपना संपर्क रखे कि कांग्रेस पार्टी ही गरीबों की, दलितों की, कुचलों की सबका सहयोग करती है। एक तरह की उनके लिए प्रत्येक दिल्ली वासी को सोचना पड़ेगा और अपने आप को समझना पड़ेगा कि हमें कांग्रेस लाना ही पड़ेगा। 10 वर्षों में दिल्ली को खोखला कर दिया केजरीवाल ने, केजरीवाल की भ्रष्ट नीतियों ने, केजरीवाल के घोटालों ने, केजरीवाल के शराब, एक के बदले एक शराब बच्चों को बांट दी गई। आज वो बच्चे बेचारे स्वास्थ्य के अंदर कितना जूझ रहे हैं। वो जहरीली शराब थी। उस शराब से लड़ने के लिए हमने बहुत लड़ाई लड़ी कि आप कौन से घोटाले कर रहे हो। 2,500-3 हज़ार रुपये का घोटाला किया, शराब घोटाला इस केजरीवाल सरकार ने। और ये किस मुँह से वोट मांगने का अधिकार रखती है। बिजली हम भी फ्री दे रहे हैं। 300, वो 200 देते, हम 300 देंगे। हम ट्रांसपोर्टेशन देंगे, हम दिल्ली के अंदर सुविधा देंगे। आज दिल्ली के अंदर कोई भी
अब हमारी बहन बेटी या कोई बच्चा घर से बाहर निकलता है सुबह के समय, तो वो उम्मीद नहीं करता शाम के टाइम मेरा बच्चा घर आ जाएगा, मेरी बेटी घर। सुरक्षा नहीं है दिल्ली के अंदर किसी भी व्यक्ति की, आए दिन बुरा हाल है, स्नैचिंग हो रही है, हत्याएं हो रही हैं, छेड़खानी हो रही है, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार हो रहा है। कहाँ है ये प्रशासन, कहाँ है पुलिस प्रशासन, कहाँ है केजरीवाल की सरकार, कहाँ सोई है? भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बैठी अमित शाह की सरकार, मोदी जी की सरकार कहाँ है कोई लॉ एंड ऑर्डर? कुछ नहीं है। लाल सिंह सैनी जी, अगर आदर्श नगर की बात करें, आदर्श नगर के मुद्दों की बात करें, मंगत राम सिंघल की बात करें, क्योंकि उनका जुड़ाव विकास की देवी शीला दीक्षित से डायरेक्ट था तीनों कार्यकाल में, तो आप क्या देख पा रहे हैं? कुछ लग रहा है कि ऐसा कुछ था जो चुनौतीपूर्ण था आदर्श नगर के लिए, जो इतिहास बन गया है मंगत राम सिंघल के माध्यम से आदर्श नगर के लिए? मंगत राम सिंघल जी जब हमारे यहाँ जीत करके आए 98 में और विधायक बने, तो दिल्ली की हालत बहुत ख़राब थी, और उस 15 वर्षों तक उन्होंने इस क्षेत्र का निरीक्षण किया, सेवा की इस क्षेत्र की। तो वो तो एक युग पुरुष के नाम से मंगत राम सिंघल जी जाने जाते हैं कि एक युग पुरुष भी हैं और विकास पुरुष भी हैं, और विकास की देवी हमारी शीला दीक्षित थी, मुख्यमंत्री जी कांग्रेस पार्टी से। तो उन्होंने 15 वर्षों तक इतना सड़कें, इतनी प्यारी सड़कें बनाई, इतनी चिकनी सड़कें बनाई, इतनी बढ़िया तरीके की सड़कें बनाई कि आज भी वो सड़कें ऐसी की ऐसी। और केजरीवाल अपना उस सड़कों के ऊपर कहता है मैंने बनाई सड़कें। कुछ कार्य से केजरीवाल ने नहीं किया। उन्हीं सड़कों को बार बार कंस्ट्रक्शन कंपनी को ठेका दे देना, फिर उनका बिल पास करवा लेना, ये भ्रष्टाचार सड़कों के ऊपर बहुत हज़ारों करोड़ का भ्रष्टाचार है दिल्ली के अंदर। और केजरीवाल ने तो लूट के अलावा कुछ नहीं किया, शराब घोटाले के अलावा कुछ नहीं किया, बस घोटाले के अलावा कुछ नहीं किया। यमुना जी मैली कुचैली और इतनी विशैली कर दी केजरीवाल ने कि केंद्र से पैसा जो आया हज़ारों करोड़ रुपया सारा भ्रष्टाचारी में चला गया। उसको सफाई के नाम पे ठेंगा, कोई यमुना मैया का कोई भी ऐसा, आप जाके देख लीजिए हमारे पूर्वांचल की माताएं बहनों ने जो छठ पर्व रखा, तो वहाँ जाकर देखा तो वहाँ झाग उठ रहे थे, बड़े इतने झाग थे कि उनके मुंह से यही निकला, हे भगवान इस दिल्ली में ऐसी सरकार मत देना, हे छठ मैया इस सरकार को सफाया कर देना आपकी बार। इतना हमको दूषित जल में खड़ा होना, अब कोई व्यक्ति खड़ा हो सकता है? भगवान सूर्य नारायण की आराधना करने हम आए हैं, यूपी बिहार के हैं, पूर्वांचल के लोग हैं। तो उन्होंने काफ़ी केजरीवाल को भला बुरा कहा और शराब भी दिया कि केजरीवाल की सरकार दिल्ली में नहीं हमको चाहिए। और मैया से भी उन्होंने कहा कि मैया इनको हटाइए दिल्ली से, और वही हमारी पुरानी से कांग्रेस सरकार लाइए जो शीला दीक्षित जी हमें साफ जल दिया करती थी, साफ वातावरण देती थी, दूषित नाम का कुछ चीज़ नहीं था वहाँ। आदर्श नगर का समीकरण क्या देख पा रहे हैं कि आखिर क्यों लोग शिवांग सिंघल को वोट दे? देखिए जी, मंगत राम सिंघल जी जो 50 वर्षों से यहाँ राजनीति कर रहे हैं, उनके सुपुत्र हैं शिवांग सिंघल जी। तो उनकी जो कार्यशैली है मंगत राम सिंघल जी की, उन्हीं के इशारों पर, उन्हीं के सीखे हुए कार्यशैली पर ही शिवांग सिंघल जी कार्य करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो क्षेत्र का विकास किया है, उनको एक एक गली के घर का पता है, गरीबों का पता है, दबे कुचले लोगों को पता है। सबका विकास कांग्रेस सरकार करने आई है। शिवांग सिंघल जी उन्हीं के सानिध्य में रहेंगे। वो ऐलान जंग हो गया है कि कांग्रेस दिल्ली में आ रही है, और आदर्श नगर विधानसभा शिवांग सिंघल हज़ारों वोट से जीत रहे हैं।